प्रोफेसर साहब आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जल्दी जल्दी करने हैं। सर मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल तकवा देखता है हमारा, लेकिन हम दिखाई चीज़ें क्या कर रहे होते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्री चलाई उसमें कुरान मजीद की एक आयत का हवाला भी दे दिया है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारे जानवरों का खून नहीं पहुँचता, गोश्त नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। इसके अलावा कुरान मजीद में एक और आयत मुबारक है, सूरतुल हज की है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों की ताज़ीम करे, ये उसके दिल के तक़वा की अलामत है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बात बताई है कि हर वो शख्स जो जानवर ईद पर कुर्बान करना चाहता है, वो सिर्फ़ ये ना समझे कि मुझे एक जानवर रस्मी तौर पर करना है, बल्कि उसकी रूह को समझा जाए। कुर्बानी एक इबादत है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, तिलावत कुरान से कुर्बानी भी एक इबादत है। जब उसको इबादत समझ के हम उस अमल को करेंगे तो फिर वो जानवर जिसको कुर्बानी करने के लिए लाया गया है उसका भी एहतराम हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है। यही वजह है कि वैसे तो आमतौर पर किसी जानवर के साथ बदसलूकी करना हराम है, गुनाह है, लेकिन कुर्बानी का जानवर, उसके लिए तो कोई मुनाफा भी हासिल करना मना है उसके साथ। अब और कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो मैं ज़रा इस हवाले से भी आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं। अब कोविड के डेज़ हैं, स्लॉटर हाउस में अगर बात की जाती है कि वहाँ पर आप अपनी कुर्बानी करवा लें, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नहीं जी, घर में काटेंगे या घर के पार कुर्बानी करेंगे कि खून से जो है वो बुरी आफात चली जाएंगी, ये हो जाएगी। ऐसा कुछ मिलता है शरीयत में सर, या ये मिथ्स हैं सिर्फ? नहीं, ये मिथ्स से ही ताल्लुक़ है इसका। असल में शरई तौर पर तो कोई खून घर की तामीर में, बुनियाद में डालने वाले का तस्वुर नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर घर बन गया और घर बनने के बाद आपने कुरान मजीद की तिलावत की, वहाँ नमाज़ पढ़ी, इसका तस्वुर और इसका सबूत मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर में तशरीफ़ ले जाकर ख़ुद उससे पूछा कि तुम कोई जगह मुझे बता दो जहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि उस नमाज से बरकत हासिल हो जाएगी। उसी तरह सूरतुल बकरा है, वो अगर पढ़ जाए तो खुद बदअसरात और शैतान वहाँ से बिल्कुल दफ़ा हो ठीक। अच्छा जाता है। सर, खून जो है प्रोफेसर वो असल साहब, में एक नापाक चीज़ है। जी प्रोफेसर साहब, कुछ मैंने लोगों को ये बातें करते हुए भी देखा है, बच्चों से वो कह रहे होते हैं कि बच्चों को कुर्बानी लाजमी दिखाई जाए। हम 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे तो छोटे दिल के होते हैं। फिर हमने ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं, ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि कुर्बानी के बाद बहन भाई एक दूसरे के साथ इसी तरह से खेल रहे हैं और छुरी चला दी एक दूसरे के ऊपर। और इसके लिए फिर कुछ खवातीन को मैंने बाकायदा ये कहते हुए देखा है कि बच्चों को दिखाना चाहिए कि उससे सवाब मिलता है। सर ऐसा कुछ है? नहीं, असल में ये बच्चों का मसला नहीं है। ये मसला ये है कि कुर्बानी तो चूँकि बालिग़ पर जो है वो वाजिब है और साहिब निसाब पर वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो उसके लिए हदीस पाक में हमको सिर्फ़ ये सबूत मिलता है कि हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा, जब तुम्हारे कुर्बानी का जानवर ज़बह हो तो तुम आकर खुद खड़ी हो जाओ, क्योंकि जब उसका खून ज़मीन पर गिरेगा तो उससे जो गुनाह बख्शे जाते हैं। ये तस्वुर मिलता है। तो ये उसके लिए कि जो बालिग़ है, तो बच्चे जो नाबालिग़ हैं, जैसा कि आपके सवाल में है, हो सकता है कि उनका ज़हन जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाए, घबराहट तारी हो जाए, और हो सकता है कि वो बिल्कुल उसका ठीक है क्या सर। असर ले। तो यानी ये ज़रूरी सुन्नत नहीं है कि इब्राहीमी बच्चों को को अदा दिखाएं। करें तो मुकम्मल तौर पर, और उसका जो तशख़्ख़ुस है उसको जानते हुए समझते हुए अदा जी, करें। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, इंशाअल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।